कि उनके पास क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने क्या उनकी कल मांगे थी और अपनी क्या मांगे है अभी, और आने वाले इसमें आप क्या कहेंगे? सीतावर्डी हॉकर्स का रिहैबिलिटेशन फरवरी 2024 में मनपा आयुक्त साहब ने, टाउन वेंडिंग कमेटी ने उनको नया लोकेशन दे दिया गया है महाराज बाग बीबी रोड पे। कुल उनकी संख्या 78 से 100 बताई जाती है। ये संख्या को बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे रीलोकेट करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो भी छोटे व्यापारी हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बट ये 78 के पीछे जो बड़ा नंबर बन जाता है 578, ये सबसे बड़ी समस्या है हम दुकानदारों के लिए। हमें पहले भी ये प्रॉब्लम थी, हमने उन्हें बार बार नंबर को लेके बताया कि आपका नंबर कंट्रोल करो, बट डे बाय डे दूसरे बाज़ारों से दूसरे स्थानों से जो हॉकर्स का आके वहाँ जमना और धंधा करना शुरू हुआ, वो नंबर फाइनली इतना बढ़ गया कि हम शॉपकीपर्स के लिए उनकी क्वांटिटी और उनके व्यवहार और उनके तरीके, पार्किंग की प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें, तकलीफ़ें बढ़ गई। इसके कारण हम लोग साथ में नहीं रह पाए और हमने ये आंदोलन किया। इसके बाद में आप क्या राय है आपकी आयुक्त को एक लेटर देने के बाद? देखिए, हम आयुक्त साहब के पास सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं, क्योंकि 13 मई से जो हमको राहत की सांस मिली है वो बहुत बड़ी मिली है। पिछले 30 सालों से ज़्यादा से भी हम ये तकलीफ़ से जूझ रहे थे, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। हमको 2024 में बाय सिविक बॉडी ये डिसीजन लेने में आया कि सीतावर्डी मेन रोड अब नो हॉकिंग जोन रहेगा। उसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ है, टाउन वेंडिंग कमेटी में वो डिसीजन पारित हुआ है, जिसमें हम शॉपकीपर की तरफ से, हमारे बर्डी की तरफ से कोई मेंबर नहीं था। ये बहुत मुद्दे वाली बात है। ये एक न्यूट्रल और नागपुर सिटी के लिए एक बहुत वेवरिंग डिसीजन हुआ है, क्योंकि सीतावर्डी मार्केट नागपुर का सबसे पुराना और प्रख्यात मार्केट रहा है। अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो 0 माइल आपको बर्डी मार्केट ही मिलेगा, नागपुर का भी और इंडिया का भी। यहाँ से रेलवे स्टेशन भी पास है और सारी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक्यूरेट आती है। इस सिचुएशन में अगर नागपुर महानगर पालिका ने ये डिसीजन लिया है टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत, जो कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में बनाई हुई टाउन वेंडिंग कमेटी है, ये कमेटी ने अगर डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया है, और वो नो हॉकिंग जोन हो चुका है फरवरी 2004 से। 13 मई के बाद इसका अमलीकरण बहुत अच्छे से हुआ। हालांकि तकलीफ गई, हमारे पुलिस आयुक्त साहब ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं। हम पूरा सीतावर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आयुक्त का एनएमसी कमिश्नर अभिजीत सर ने भी बहुत तकलीफ लिए है। ये कोई आसान काम नहीं रहा है, लेकिन ये कुछ 4-5 दिनों से इनका टर्बुलेंस बाहर के और कुछ आपसी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बढ़ा है, जिसके वजह से हमारे मार्केट का माहौल बहुत ख़राब हुआ है। वहाँ दंगेबाजी टाइप्स की आइटम, वहाँ पे आंदोलन, ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 78 और 100 लोगों की बात कर रहे हैं और उनको आपको रिहैबिलिटेट करने नई जगह दे दी गई है, तो आपको शांति से जाके वहाँ पे सेटल हो जाना चाहिए। एक बात मैं गौर कराना चाहूँगा, हमारे यहाँ नेपाली जितने आते हैं गणेश पेट मार्केट में बहुत बड़ा बाज़ार लगाते हैं, जो कि नागपुर सिटी से काफ़ी एक कॉर्नर पे पड़ता है। आपको जानते हुए हैरानी होगी, जितना पूरा नागपुर शहर स्वेटर नहीं बेचता है दुकानदार, वो अकेले बेच के चले जाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ वैरायटी चौक से 100 मीटर की दूरी पे है। तो क्या आपको वहाँ अगर रिहैबिलिटेशन मिला हुआ है तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं इन्होंने पुराने मीडिया के माध्यम से, प्रेस में, वीडियो में ये एक्सेप्ट किया है कि आप हमको नियर बाय रिहैबिलिटेट करेंगे तो हम जाने तैयार हैं। तो फिर अभी ये दंगलबाजी क्यों? नागपुर के निवासी और जितने हमारे कस्टमर्स हैं उन लोग के लिए ये मैसेज है कि हम बड़ी आश से हमारे एनएमसी आयुक्त साहब और पुलिस कमिश्नर साहब के पास रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो आने वाले टाइम में बर्डी मार्केट को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें।
वो बिंदास बेधड़क कभी भी आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बर्डी का माहौल पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। एक साइड 2 व्हीलर पार्किंग आ चुकी है, एक साइड 4 व्हीलर फ्री पार्किंग आ चुकी है। बहुत ही सराहनीय और वेलकमिंग माहौल है ग्राहकों के लिए। और ये जो प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं, हम बहुत निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि हमको इसका समाधान मिलेगा। सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो भी लड़ाई लड़ते लड़ते चले गए हैं। आज वही चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए इस तरह की चीज़ विरासत छोड़ के जाएं। अभी जो प्रशासन आयुक्त और उनका सबसे सहयोग मिल रहा है और पूरा जनरल पब्लिक के लिए भी, दुकानदारों के लिए भी बहुत सुविधाजनक जो सिचुएशन पैदा हुई है, उसके लिए हम बहुत बहुत उसका धन्यवाद करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर इनकी जो व्यवस्था की गई है ऑफर लोगों की महाराजबाग रोड पे, वो उनके लिए तो सुविधा ही रहेगी। जनरल जो ट्रैफिक का जो कंजेशन वैरायटी स्क्वायर, झांसी रानी चौक पे होता है, उससे भी बहुत बड़ी निजात मिलेगी। क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो पूरे मैक्सिमम हैं, इनका 80-90% बसेस से, मेट्रो से आने वाले हैं। और महाराजबाग रोड पे भी बसेस का पूरा स्टैंड है। मेन बस स्टैंड जो झांसी रानी चौक से है उसका भी उस तरफ रोड पर उनको कनेक्ट होता है और मेट्रो स्टेशन भी मिलती है। दोनों साइड की जो होता है कि क्लाइंट वहीं आएंगे, वहीं से परचेसिंग करके वहीं निकल जाएंगे। तो उनको पूरा ऑल द वे क्रॉस होकर झांसी रानी चौक, कंजेशन, ट्रैफिक को कंजेशन करके आगे बढ़े। तो दूसरा इनका जो रेंज मेंटेन करने का है, 200-300-400, उनके क्लाइंट्स अलग, बॉडी मार्केट के दुकानदारों के क्लाइंट्स अलग डिफरेंट मार्केट दोनों के लिए यूज होता है। दोनों के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है, उनको समझना चाहिए। और काफ़ी छोटे जो जूनियर जो एक्चुअल हॉकर हैं वो जाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके जो सीनियर लीडर हैं वो कहीं ना कहीं इस कारणवश होते हैं।